EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनोमेट्रिक्स को लेकर है। इकोनोमेट्रिक्स में लास्ट टाइम हम लीस्ट ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड पे बात कर रहे थे। अब हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड की इम्पोर्टेंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कंडीशन है देखिए। सबसे पहली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिक्स में। किसी भी प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आपने उसको बेहतरीन वे में लेकर चलना होता है। फिर अगर हम बात करते हैं आपकी यहाँ कंडीशन OLS की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेटर होता है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे एरर्स को फाइंड करने में मदद मिलती है, बहुत सारे एस्टिमेशंस करने में मदद मिलती है, और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनको फाइंड करने में हमें बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए हमें OLS पर अप्रोच करना ज़रूरी होता है। बेसिकली यूँ कहना ज़रूरी है कि OLS जो है वो एक तरह से बुनियाद है इकोनोमेट्रिक्स की, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स के अंदर OLS जो है वो बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें बेसिकली आप प्रिडिक्शन करते हो, और आपका जो पहला कंडीशन होती है, पहली प्रिडिक्शन होती है और दूसरी आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। तो जब प्रिडिक्शन और ऑब्जर्वेशन होती है तो ऑलमोस्ट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रिडिक्टर और एस्टिमेशन को बहुत आसानी से आज़ाद कर देता है। अब इसकी सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस होती है वो ये होती है कि ये सिंपल होता है। सिंपल कैसे होता है कि आप जब किसी को रीड कराते हो डाटा को, तो जब OLS से उसकी एस्टिमेशन हो चुकी होती है तो बहुत सिंपल वे में आप उसको समझ पाते हो। इंट्यूटिवनेस मतलब इसका वजदानी सलाहियत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बहुत अब मिनिमाइज कर देता है जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ होती हैं। जो आपका ऑब्जर्व एलिमेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर देता है। फिर उसके बाद अगर इसकी दूसरी बात की जाए तो ये प्रिडिक्शन वैल्यूज़ और जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ होती है उनके बीच में गैप भी क्रिएट कर सकता है, बहुत अच्छा गैप देता है, वर्टिकल गैप देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एक जैसे कहना चाहिए फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है इसका। और ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब ये इस तरह की सेपरेशन देता है तो ये बहुत ज़्यादा इकोनोमेट्री को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसकी सपोर्टिव नेचर बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिंपल सी बात है कि ये बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाता है डाटा को। जब हम देखते हैं तो डाटा में बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट फॉर्म में ये आपको दिखाता है। फिर ये आपके जितने भी कोएफिशिएंट होते हैं उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेक्टेड चेंजेस जो आ रही होती हैं डाटा में उसको भी शो कराता है। फिर ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी बहुत अच्छे से शो कराता है, यानी प्रिडिक्टर्स और ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ को भी बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके देता है, जिससे आपको क्या होता है, किसी को भी इंटरप्रेट करने में डाटा को आसानी होती है और आप आसानी से डाटा को ब्रीफ कर सकते हो। फिर ये क्या करता है, ये आपका जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझा देता है कि इस डाटा के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है उस फील्ड पर है जहाँ हमें सोशल साइंसिस का कोई हिसाब किताब लगाना हो या इकोनोमेट्रिक्स साइंस का कोई हिसाब करना हो, तो इसको हम अप्लीकेबल करते हैं। हम इसको एक तरह से ही कह सकते हैं कि OLS जो है वो इकोनोमेट्री की बुनियाद होता है। इसको हम फाउंडेशन समझ लेते हैं। ये उसके जो एडवांस टूल्स होते हैं, ये एडवांस मॉडल्स होते हैं, ये उनके अंदर भी अपना बहुत अहम किरदार अदा करता है। बेसिकली इसका किरदार क्या होता है, ये आपको सिंपल एज आपको ये शो कराता है कि आपकी जो सिचुएशंस हैं वो किस तरह से डिपेंडेंस बनेंगी। देखें, बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपके जब GLS की बात करते हैं और अगर हम IV की बात करते हैं, IV मेथड होता है एक, और एक हम MLE की बात करते हैं। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो इनकी जो भी बेसिक्स होती हैं, बुनियादें होती हैं, वो OLS के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, और OLS ही उनकी एक क्लियर डेफिनेशन दे रहा होता है, क्लियर विजन दे रहा होता है। तो ये विजन डिफाइन करने के लिए हमें करना पड़ता है, यहाँ ये कंडीशंस इस तरह से डील की जाती हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि ये एक तो ये करता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये इकोनोमेट्री की फाउंडेशन ऐसे भी होता है कि हम रिग्रेशन में देखें तो रिग्रेशन के भी कई एस्पेक्ट्स के ऊपर इसका काम होता है। तो ये हम रिग्रेशन को डील कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इकोनोमेट्रिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनमें OLS का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं जी, OLS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारी इकोनोमेट्रिक का, क्योंकि हम इकोनोमेट्रिक से हम ये समझ लेते हैं कि हमारी जो खसूसियात हैं, इस मॉडल की जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि ये हमें एक बहुत एक्यूरेट रीडिंग देता है। हमारी जो कंडीशंस होती हैं, जो हमारे रिज़ल्ट होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्पैच आ रहे होते हैं, तो वो डिस्पैच को ख़त्म करता है। बेसिकली इन डिस्पैच को ख़त्म करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखें,
इसकी जो इकोनोमेट्री से सेटअप देखा जाए, या इकोनोमेट्री के अकॉर्डिंग इसकी बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रीफ और कंसाइज डेफिनेशंस देता है, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ स्टडी कर पाते हैं। तो ये स्टडिंग प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका जो है बहुत सारे काम डन होते हैं या डील किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है बीइंग इकोनोमेट्रिक्स के ओएलएस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेटर है, और इसकी इकोनोमेट्रिक में भी और स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। एक और जगह भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होता है कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, ब्लू, जिसको हम अक्सर सुनते हैं, ब्लू का क्वेश्चन आता है। तो ये क्या होता है, ये एक लीनियर एस्टिमेटर है जिसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसको अनबायस्ड कहते हैं। ठीक है, अनबायस्ड का मतलब ये होता है, जब हम ओएलएस को देखते हैं तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। ये तमाम उन ऑब्जर्वेशंस को चेंज कर देता है जिन ऑब्जर्वेशंस में ये समझ में आ जाता है हमें कि हमारी जो नेचर ऑफ थिंकिंग है या नेचर ऑफ डिस्कशन है वो चेंज हो जाती है। किस तरह से चेंज होती है, वो हमारी नेचर इस तरह से चेंज हो जाती है कि जब हमारे बहुत सारे एक दूसरे से मिलते जुलते एस्टिमेटर आ रहे होते हैं, तो वहाँ हमें क्या होता है कि वहाँ हमारे पास ये चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो ओएलएस है वो उन तमाम अनबायस्ड एस्टिमेटर्स को एक लीनियर फॉर्म में एस्टिमेट कर देता है। तो ये एस्टिमेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें तमाम चीज़ें ईजी वे में हमें नज़र आ जाती हैं। ये सेशन इस वक्त कंटिन्यू है, इसको फर्दर भी कंटिन्यू रखेंगे।